आज के एपिसोड में आप देखेंगे क्या अग्रवाल दंपत्ति दे पाएंगे जोधा बाई के सवालों के जवाब। इन्हें 100 कोड़े मारे जाए और अभी के अभी हमारे हुक्म की तामील हो। महारानी तामील तो ठीक है, लेकिन मैं कोड़े साथ में नहीं लाया। जोधा बाई से किसकी शिकायत कर रहे हैं यमराज? आप शहंशाह अकबर से परेशान क्यों हैं? अरे जब से वो स्वर्ग में आए हैं हम उन्हें कोई भी कार्य करने के लिए नहीं देते, लेकिन वो हर क्षण एक ही बात करते हैं, थक लिया थक लिया थक लिया। अब जब वो काम ही नहीं कोई करता तो थक कैसे जाता है? क्यों कर रहे हैं इंस्पेक्टर राठी और हवलदार चौहान एक चोर की सेवा? अरे मैं चोर हूँ। सर जी आप चिंता मत करो सर, हर कोई चोर है आज तो, आप भी थोड़े चोर बन के तो क्या फर्क पड़े है? राम 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 भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ओ लो जी, हम तो पहले से बैठे हैं प्रधान जी। अरे तो कोई बात नहीं, हम बैठ जाते हैं भाई, इसमें क्या है? तो बात यो है भाई कि देखो इस गांव का मुखिया होने के नाते मैंने आप सब लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो भाइयों आज भी जो है मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं आप सब लोगों के लिए। ऐसा काम करने जा रहा हूं जिसको देख के आप सबके पांव के नीचे से धरती निकल जाएगी। अरे भाई अभी ना निकलेगी भाई। ऐसा है भाई कि तुम जैसे लोग जिन्होंने कभी लाइफ में टीवी का हीरोइन भी ना देखी हो, हैं, तुम सबने मैं एक महारानी से मिलवाने जा रहा हूं। हाँ भाइयों, इतिहास के पन्नों से निकल के ये सीधे हमारे गांव में आ रही है यो मेहमान, मुगलिया सल्तनत की शान। तो भाइयों हो जाओ तैयार, जोधा बाई तशरीफ ला रही है। अरे प्रधान जी ये जोधा बाई से। हेलो भाई साहब, जोधा बाई मैडम कठे हैं? प्रणाम। वो क्या है ना कि हम महारानी हैं, तो हमारी खबर पहुंचाने के लिए पहले दरबान ही आते हैं। चलो जी कोई बात नहीं, फाइनली आप पहुंच गई महारानी जी है। तो भाई हमारी पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई, ताड़ी वाड़ी मारो। हाँ राम 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 राम। अच्छा महारानी जी यो बताओ कि आप यहाँ क्या करने आई हैं? हम यहाँ पर देखने आए हैं कि नए जमाने में लोगों के रिश्ते कैसे हैं, मोहब्बत कैसी है, पति पति के बीच में संबंध कैसे हैं। तो मतलब जो है आपके जमाने में जो है वो मोहब्बत कुछ अलग तरीके से होती थी है? हमारे जमाने की मोहब्बत की तो बात ही कुछ और थी। आप ही देख लीजिए, आज तक ताजमहल ही मोहब्बत की निशानी है। भाई एक बात तो साफ है कि भाई वो दौर ही कुछ और था है? जब लोग सच्चे थे, मकान कच्चे थे और 10-20 बच्चे थे। महारानी जी यो बताओ कि आपको क्या लगे है कि शादी से पहले प्यार करना ठीक बात है? ये तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच में प्यार होना बहुत आवश्यक है, और इसी बात का इम्तिहान हम लेना चाहते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं अग्रवाल दंपत्ति के यहाँ। क्या चौकस चौकस लड़कियां हैं यार ये सब। कितनी देखो ये रहती कहाँ है ये नहीं समझ में आता। अजी सुनते हो, देखो हमारे बगीचे के पेड़ों में ना बहुत फूल लगे हैं। अच्छा चलो ना शॉपिंग करके आते हैं। शॉपिंग? हाँ। एक मिनट खड़ी हो, खड़ी हो। काहे? एक बात बताओ, फूल खिले हैं और शॉपिंग का आपस में क्या लेना देना है? कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं होगी, घर में सारा सामान रखा हुआ है। मिर्ची खत्म हो गई है। मिर्ची खत्म हो गई है, मिर्ची की क्या जरूरत है? तुम तो लौकी के सामने 4 बार मुंह खोल दो ना तो लौकी का अचार बन जाए मिर्ची जैसा। तुम तो जैसे जब बात करते हो तो मुंह से पेड़े बरसते हैं ना। आपको पता है तुम हमसे शादी करके खुश नहीं हो, तुमको गुप्ताइन जैसी कोई चाहिए थी। गुप्ताइन जैसी नहीं, गुप्ताइन ही चाहिए थी। ये तुम्हारा भाई देखो का वेशभूषा बना के घूम रहा है। अरे नहीं नहीं, ये हमारा भाई नहीं है। होशियार। हाँ ये देखो हमको कह रहा है कि होशियार। मुगल सल्तनत की शान, महाराजा अकबर की जान तशरीफ ला रही है। ये कौन है? गहनों की दुकान है।
वो तो प्रणाम। राम राम जी। आप कौन है? हमें नहीं पहचाना? हम महारानी जोधाबाई हैं। हाँ, हमारे पति के रहते हुए इस घर में नौकरानी नहीं आई, महारानी कैसे आ गई? देखिए, हम यहाँ पर आप दोनों पति पत्नी की प्रेम परीक्षा करने आए हैं, और अगर आपका प्यार सच्चा निकला तो हम आपको 100 अशर्फियाँ भेंट में देंगे। ये बर्फियों के बारे में सुना, ये असरफिया का होती है? तुम हलवाई की बिटिया हो ना, खाली बर्फी ही सुनोगी। हाँ। ये जो सोने के सिक्के होते हैं ना, उसको असरफी कहते हैं। हाँ। तो ठीक है, अब हमारे कुछ सवाल है, उसका आपको जवाब देना होगा। तो सबसे पहले हम अपना सवाल करते हैं पति से। बताइए, जब आपने पहली बार अपनी पत्नी का हाथ थामा था, तब आपने उनका कौन सा हाथ थामा था? दाया दाया। गलत बोल रहे हो। ये दोनों हाथ पकड़े थे, ये डर गए थे ना, कहीं हम उन पे हाथ ना उठा दे। परंतु आप इनको मारना क्यों चाहती थी? अब आप ही बताइए, सुहाग रात पर अगर पति अपनी पत्नी से पहली बार ये कहे कि वो 7 दिन नहाया नहीं है, तो पत्नी को गुस्सा नहीं आएगा का? कैसे बदबू बातें कर रहे हैं आप लोग? एक और हमारे शहंशाह हैं, उन्हें तो ये भी याद था, ये भी याद था, ये भी याद था कि उन्होंने हमें पहली बार कब देखा था। वो तो हमको भी याद है। अच्छा, तो बताइए। अभी अभी जब आप उधर से आ रही थी ना, हमने तभी पहली बार देखा था आपको। गुस्ताख! ऐसा नामुमकिन जवाब देने के लिए हम तुम्हारा सर भी कलम करवा सकते हैं, सिपाही। सर कलम करने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी जो कलमे है ना वो काट दो। कई बार कह रहे कटवा दो, काटते ही नहीं है। खैर छोड़िए, क्या बोले हम। चलिए, हम भी अपना आखिरी सवाल पूछकर यहाँ से चले ही जाते हैं, कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। 100 शर्फियों के लिए आपके सामने ये रहा आखिरी सवाल। ये बताइए कि जब आपने अपनी पत्नी को पहली बार देखा था, तब उन्होंने कौन से रंग की पोशाक पहनी थी? लाल, हरी, पीली या गुलाबी? बताइए। लाल लाल लाल। हम बहुत खुश हुए, तुमको ये बात याद थी। ये का मतलब ये है कि तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो। प्रेम कुछ नहीं करते हैं। तो तुम शादी के दिन ना लाल जोड़े में आ रही थी, तो हमारे दोस्तों ने समझाया था, वो देखो लाल कपड़े में लपटी चली आ रही है, साक्षात खतरा, अभी भी मौका है, निकलना चाहो तो निकल लो। लेकिन हमारी मती मारी गई थी। बहुत नहीं, जवाब आपका सही था, लेकिन जो व्याख्यान आपने दिया ना, ये कहकर आपने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। क्या करें महारानी जी, वो कंट्रोल ही नहीं हुआ, सच हमारे मुंह से निकल गया। लेकिन आपने जो गुस्ताखी की अपनी पत्नी के साथ, जिस तरह के कड़े शब्द आपने बोले ना, उसके लिए हम आपको सजा देंगे। आप सजा के हकदार हैं, इसलिए आपको 100 अशर्फियाँ तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन 100 कोड़े जरूर मिलेंगे। सिपाही, इन्हें 100 कोड़े मारे जाए, और अभी के अभी हमारे हुक्म की तामील हो। महारानी, तामिल तो ठीक है, लेकिन मैं कोड़े साथ में नहीं लाया। हमको माफ कर दो। महारानी, हमसे देखो गलती हो गई महारानी, अब हम इनको खूब प्यार करेंगे, अब अच्छे से प्यार करेंगे, एकदम हम दिल लगा के प्यार करेंगे। देखो, इनको माफ कर दो महारानी जी। अब भला है बुरा है जैसा भी है, हमारा पति हमारा देवता है। ठीक है, तुम्हारा अपने पति के लिए इतना प्यार देकर हम क्षमा करते हैं। ठीक है, तक लिया। इस जमाने के लोगों को उर्दू तक समझ नहीं आती है। जोधाबाई, तुम ही तकलिया हो जाओ। तकलिया। महारानी जा रही है। अरे बस ठीक है, हो गया, चलो। महारानी चली गई है। 100 कोड़ों से तुमको बचाए हैं। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, हमको शॉपिंग ले जाना पड़ेगा, हीरो का हार दिलाना पड़ेगा। पेट खिलाएंगे। धरती पर तो हम घूम लिए, क्या कोई और ऐसी जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं? अरे बिल्कुल है महारानी जी, यमलोक, और वहां से तो आपको बुढ़ावा भी आया है। अरे महारानी जी, डरने वाली बात ना है। अरे वैसे आम तौर पे अगर यमलोक से बुढ़ावा आ जाए तो इंसान तो डर ही जाता है, लेकिन आपको तो यमराज ने अपनी मदद के लिए बुलाया है। यमराज हमारी मदद चाहते हैं? जी। अच्छा, फिर तो हम जरूर जाएंगे।
अरे इतना धुआं कहाँ से आ रहा है भाई? लगता है इवन ऑड वाला फार्मूला कामयाब नहीं हुआ। अभी भी वातावरण कितना दूषित है। आइए 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 आइए, ये देखिए यही है वो। ये कैसा सिंहासन है जिस पर केवल आंख और मुंह लगा हुआ है? अरे नहीं नहीं महारानी, ये सिंहासन नहीं, हमारे महाराज हैं, यमराज। महारानी जोधा, हमारे राजमहल में आपका स्वागत है। तुम तो भैंसे के साथ गए थे, हमारा भैंसा कहाँ छोड़ा है? महाराज वो तो मैं भूल गया। तुम्हारा बेड़ा नरक हो। अरे नहीं, बेड़ा नरक कुछ नहीं होता है, बेड़ा गर्क होता है। महारानी, हमारे यहाँ बेड़ा नरक ही होता है। तो महाराज आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? महारानी जोधा को देखिए, कितनी खूबसूरत है। अरे इनको देख के लोग अपनी सगी पत्नी भूल जाते हैं, हम तो बस भैंसा ही भूले हैं। अरे ये बात तो बिल्कुल तुम सही कह रहे हो यमदूत। वैसे महारानी, लोग कहते हैं कि हम लोगों की जान लेते हैं, लेकिन जानलेवा तो आप लग रही है। इनको क्या हो गया? आपको ऐसी गुदगुदी क्यों होने लगी अचानक से? अरे नहीं 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 महारानी, इनका सिग्नेचर स्टेप है, ये जब बहुत खुश होते हैं तो ऐसा करते हैं। अच्छा, तो क्या अपना ये नृत्य दिखाने के लिए आपने हमें यहाँ पर बुलाया है? नहीं नहीं महारानी, हमने तो आपको इसलिए यहाँ पे बुलाया है कि हम आपको बता सके कि हम आपके पति से बहुत ज्यादा परेशान हैं। वैसे आप ये बताइए कि आप शहंशाह अकबर से परेशान क्यों हैं? अरे जब से वो स्वर्ग में आए हैं, हम उन्हें कोई भी कार्य करने के लिए नहीं देते, लेकिन वो हर क्षण एक ही बात करते हैं, थक लिया थक लिया थक लिया। अब जब वो काम ही नहीं कोई करता तो थक कैसे जाता है? नहीं 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 नहीं, वो थक लिया बिल्कुल नहीं कहते हैं, वो तक लिया कहते हैं। महाराज मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्यों ना आप बादशाह अकबर को यहाँ से तकलिया कर देते हैं। चुप रहे मूर्ख, वरना हम तुम्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देंगे। महाराज साफ साफ क्यों नहीं बोलते हैं कि अपने पैरों तले दबाएंगे मुझे? अपना मुंह बंद रखो। महारानी, हम आपके महाराज से बहुत ही परेशान हैं। जब आपके बादशाह को कोई बात अच्छी लगती है तो या तो हमारे गले से या हमारी पत्नी के गले से हार निकालकर प्रजा में बांट देते हैं। हाँ, तो ये तो उनकी पुरानी आदत है। महारानी, आप अभी जाकर बादशाह को समझाइए कि हमारे कार्य में विघ्न उत्पन्न ना करें। उनकी सेना के 15,000 सिपाही पहले से यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने इन सबको इकट्ठा कर लिया है और चेतावनी दे रहे हैं कि चढ़ाई कर देंगे। और दिक्कत ये है महारानी कि दूसरे तरफ महाराणा प्रताप भी खड़े होकर हल्दी मांग रहे हैं। हल्दी मांग रहे हैं? उन्हें चोट लग गई है क्या? अरे नहीं, वो कह रहे हैं यहीं पे हल्दी घाटी बनाकर मुगलों से युद्ध करेंगे। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? इसमें तो हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। महारानी, फिर तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हम बादशाह को नरक में भेज दें। वैसे भी वो कई दिनों से नरक में जाने की जिद कर रहे हैं। स्वर्ग छोड़ना चाहते हैं? परंतु क्यों? स्वर्ग के ऐशो आराम छोड़कर वो नरक में क्यों जाना चाहते हैं? अरे सारी नाचने गाने वाली लड़कियां नरक में होती है ना। क्या यहाँ पर भी शहंशाह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए? रुकिए आप, रुकिए, हम अभी जाकर शहंशाह की खबर लेकर आते हैं। शहंशाह! अबे ये तो महाराज, ये तो चली गई, और जितने गुस्से में महारानी जोधा गई है, मुझे लगता है आज बादशाह अकबर की खैर नहीं। हाँ, तो तुम्हारी भी नहीं है मूर्ख। तुम हमारे भैंसे को धरती पे छोड़ के आए हो, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। आज के बाद हम तुम्हारे ऊपर बैठकर स्वर्ग की सैर करेंगे। नहीं महाराज, महाराज, नहीं महाराज, महाराज, मेरा साइलेंसर खराब है। अच्छा महारानी, हमने यो सुना है कि बादशाह अकबर जो है वो भेष बदल के जाते थे यो देखने के लिए कि उनके मंत्री ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बिल्कुल सही सुना है आपने। बल्कि एक दो बार तो ऐसा हुआ था कि शहंशाह भेष बदल कर गए तो थे, लेकिन वो शयन कक्ष में वैसे ही आ गए। क्या बात कर रहे हो? फिर क्या हुआ?
हमें ऐसा लगा न जाने कौन बहरूपिया कक्ष में आ गया, उन्हें देखकर हम जोर जोर से शोर मचाने लगे। ओहो जी, आपको बिल्कुल ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा अभी, है? अरे इंस्पेक्टर राठी को खबर मिली है कि कमिश्नर साहब जो हैं वो भेष बदल के इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। अब आप जाके देखो आगे क्या होता है। वाह सर जी ये बलवान खान वाला पोज। हाँ ना ना सर जी, वो तो दबंग वाला है, वो पीके वाला पोज दो ना। अरे बावड़ी पूछ, हैं? अरे पीके में बलवान खान ना था, फामिर खान था। साहब बहुत बुरा हाल है, पुलिस स्टेशन में कीड़े पड़े हुए थे। आप समझ लो आपकी आंख से बड़े बड़े कॉकरोच थे कोने कोने में, सब मार दिए मैंने। अरे बकवास बंद कर यार, वैसे ही माथा खराब हो रहा है आज। अरे आज बीवी के साथ घूमने का प्लान बनाया था। किसकी? और अपनी बीवी के साथ। ओहो, आज अलग प्लान है। अरे प्लान तो बनाया था, लेकिन अभी अभी खबर आई कि कमिश्नर साहब आ रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए। सर जी अगर कमिश्नर साहब आएंगे तो हम उनको बताएंगे कि ना हमारे थाने में तो कोई कैदी भी ना है। और क्या इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? किसी भी कैदी को पकड़ो और अंडर कर दो। भाई बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया आइडिया है। चल ले भाई, इसमें अंदर कर दे। अबे कर दे। अबे कॉकरोच मारे हैं तूने, और वो भी पुलिस के। यो जघन्य अपराध है। ढीठ आदमी है सर जी, मैं इसको अंदर डाल रहा हूँ, ये मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिखा रहा हूँ। यार बावड़ी पूछ, विजिटिंग कार्ड ना है, किसने आईडी कार्ड कहे हुए? आईडी कार्ड है। कमल सिंह तोमर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। जय हिंद सर जी। बहुत अच्छे, कभी थप्पड़ कभी लाठी। तुम लोग हमको झूठा इल्जाम लगा के अंदर करके कमिश्नर साहब को इम्प्रेस करोगे? नहीं सर जी, नहीं सर जी, माफ कर दो सर जी। अबे गुदगुदी लग गई, हमारा सारा इमोशन बाहर हो जाएगा, हम हंस देंगे। सर जी माफ। बस देखो भाई, हम बहुत इमोशनल आदमी हैं, तो हमने तुमको माफ किया। लेकिन ये जो कमिश्नर साहब है ना, किसी भी वक्त आ सकते हैं। चलो सैल्यूट मारो। बहुत अच्छे। भाई चौहान, आज तो तू बच गया, हाँ? वरना नौकरी चली जाती तेरी। साहब जी मेरी नौकरी चली जाती तो मैं तो सड़क किनारे मूंगफली बेच के गुजारा कर लेता। आप कहीं किनारा होगे सर जी। सर जी मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने चोरी की, डाके मारे, मैंने कत्ल किए सर जी। लेकिन आज मैं पश्चाताप कर रहा हूँ सर जी, मुझे सजा दीजिए, मुझे जेल के अंदर कर दीजिए सर जी। क्या बेटा राठी की इज्जत देख रहे हैं? साहब जी कमिश्नर साहब भी हो सके हैं। यार ये तो पक्का कमिश्नर लागे है, भेष बदल के हमारी परीक्षा लेने आया है। गया सर जी मैं चोर हूँ। जय हिंद सर जी। सर जी मैं चोर हूँ, मुझे अंदर कीजिए, मेरी आंखें खुल गई हैं सर जी। सर क्या बात कर रहे हो सर, हमारी खुद की आंखें अभी 5 मिनट पहले खुली हैं। सर आप खड़े खड़े थक गए होंगे, सर आप बैठो, सर आप बैठो ना सर जी, आओ बैठो बैठो। बैठो सर जी बैठो। अरे मैं चोर हूँ। सर जी आप चिंता मत करो सर, हर कोई चोर है आज, तो आप भी थोड़े चोर बन के तो क्या फर्क पड़ेगा? सर के लिए कुछ नाश्ता पानी बोल। हाँ सर जी। हेलो, हाँ सुभाष नगर में कोई कांस्टेबल ड्यूटी पर है? मतलब जो कोई भी कांस्टेबल ड्यूटी पर है वो मदन हलवाई से तो थाली स्पेशल लेके आ जाए थाने में, ओवर एंड आउट। सर जी आप समझ क्यों नहीं रहे, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, मुझे सजा चाहिए, मुझे अंदर कर दो। सर लेकिन आपने किया क्या है? मैंने पिछले हफ्ते 5 लाख की डकैती भी की थी। तो संडे होगा ना सर, संडे होगा, मंडे होता थोड़ी आप चोरी करते हैं। जी सर जी। लीजिए सर जी नाश्ता आ गया सर, पहले नाश्ता कर लो सर, बाकी की बातें बाद में आराम से करेंगे। ये देखो इसमें नाश्ता तो है नहीं। पूरा साढ़े नाश्ता नहीं लाया तो हमारे सर के लिए है? भाई पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप इस चोर की सेवा क्यों करने में लगे हो? अरे चोर ना है यो, हैं? यो हमारे कमिश्नर साहब है, कमिश्नर साहब।
असली पुलिस कमिश्नर मैं हूँ। साढ़े आवाज बदलने से तू कमिश्नर बन जाएगा, हैं? ये रही मेरी आईडी। आईडी साले इसमें मूंछ है, हैं? थारी मूंछ कित गई? कोई बात नहीं भाई, मैं बेस बदल के आया हूँ। ये देखिए। क्यों भाई, पहचाना? जय हिंद सर जी। जय हिंद। तो भाई हम क्या बात कर रहे थे? ये है रघु इनामी चोर, जिसकी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को कब से तलाश थी, और आज ये पता चल ही गया कि इस चोर को तुम दोनों ने अपने थाने में छुपाया हुआ है और इसकी सेवा कर रहे थे। यार छोड़ो छोड़ो, अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है भाई। आज तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आप दोनों को सस्पेंड किया जाए। जी सर जी। नहीं सर जी। हाँ तो महारानी जी यो बताओ कि कैसा लगा इस युग में आके? बहुत अच्छा लगा। हमारा मन तो ऐसा कर रहा है कि कुछ देर और रुक जाएं। अरे तो रुक जाओ ना, आप तो महारानी हो, आपको रोकने से कौन मना कर सके है? रुक जाओ रुक जाओ। चलो जी भाइयों, ठीक है, महारानी भी रुक गई हैं, मान गई हैं, तो कल 7:30 बजे आप सबसे फिर मुलाकात होगी जी सर जी में, सिर्फ बिग मैजिक पर, और हमारे साथ होंगी महारानी जोधा बाई। तब तक के लिए भाइयों राम राम। राम राम जी।